Assalamu alaikum for class. Today we'll start the reading of journal number 2 adaptations in plants. आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो है वो किस तरह अडेप्टेशंस होती हैं। अडेप्टेशंस का मतलब होता है कि अडॉप्ट कर लेना, किसी भी कंडीशन को, किसी क्लाइमेट को जो है वो एडजस्ट कर लेना वहाँ पे ख़ुद को। तो हमने ये देखना है इसमें कि जो प्लांट्स हैं वो किसी भी जगह के क्लाइमेट में ख़ुद को किस तरह एडजस्ट करते हैं, वहाँ की कंडीशंस को किस तरह अडॉप्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप, ये डैफोडिल प्लांट्स हैं। बेसिकली ये इंग्लैंड में होते हैं, लेकिन अब ये और कंट्रीज़ में भी देखे गए हैं। तो इसका मतलब ये ना कि डैफोडिल ने वहाँ के क्लाइमेट को जो है वो इजीली अडेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, वहाँ की कंडीशंस को वहाँ ख़ुद को जो है वो एडजस्ट कर लिया, तो इसलिए वहाँ पे ये इजीली ग्रो कर लेते हैं। तो ये क्या है, डैफोडिल की अडेप्टेशन है ना, कि इसने इंग्लैंड के अलावा और कंट्रीज़ में भी जो है वो ये ग्रो हो गया और वहाँ पे ख़ुद को जो है ये वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो इन्होंने वहाँ के क्लाइमेट को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। हैव यू सीन दीज फ्लावर्स ग्रोइंग इन योर नेबरहुड? तो आपने अपने इर्द गिर्द ये इस तरह के पौधे जो हैं वो देखे होंगे ना। दीज वाइल्ड डैफोडिल्स आर नेटिव ऑफ इंग्लैंड बट दे आर ऑल्सो सीन इन अदर कंट्रीज। इंग्लैंड में ही होते हैं लेकिन अब दूसरी कंट्रीज़ में भी देखे गए हैं। इट इज़ बिकॉज दे आर अडेप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन ईजिली, क्योंकि ये जो है ना वो ईजिली क्या कर लेते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट की जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, तो ईजिली ये वहाँ पे फिर सर्वाइव कर लेते हैं। A natural surrounding where a plant or an animal gets suitable conditions to grow is called its habitat. तो यहाँ पे वो हमें सबसे पहले क्या बता रहे हैं, हैबिटेट का बता रहे हैं। हैबिटेट बच्चों क्या, बेसिकली ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई एनिमल या प्लांट रहता है। ठीक है, किसी एनिमल या प्लांट के घर को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। और ये नेचुरल सराउंडिंग होती है, एक कुदरती जो है ना माहौल होता है, वहाँ पे इनको ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए इनको सूटेबल कंडीशंस मिली हुई होती हैं। मतलब अगर प्लांट जो है वो किसी ऐसी जगह पे ग्रो करेगा ना जहाँ उसको वाटर जो है वो भी इजीली मिल सके, वहाँ पे सनलाइट भी उसको मिल सके, ठीक है ना। तो ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई एनिमल या प्लांट रहता है और उसको जो है वो अपने ज़िंदा रहने के लिए सूटेबल कंडीशंस मिल रही होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, कि ये इस प्लांट या एनिमल का घर है। The special features of plants and animals that help them to adjust to their habitats are called adaptations. अब adaptations को वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब कोई प्लांट और एनिमल जो है वो अपने हैबिटेट में ख़ुद को एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों एडजस्ट कर लेते हैं? अपने कुछ स्पेशल फीचर्स की वजह से। तो इसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं, कि किसी एनिमल ने या किसी प्लांट ने जो है वो ख़ुद को जो है वो अपने हैबिटेट में एडजस्ट कर लिया, तो हम इसको कहते हैं अडेप्टेशंस। प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अब प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट प्लांट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। अब कह रहे हैं कि प्लांट जो है इनको इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है ना हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। टेरेस्ट्रियल, फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड द सेकंड इज एक्वेटिक प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं दे आर ग्रो ऑन लैंड, ये ज़मीन पे उगते हैं। ठीक है, ज़मीन पे जो प्लांट्स उगते हैं, जो ज़मीन पे ग्रो करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वा मीन्स होता है बच्चों वाटर, तो एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स हुए ना, वो पौधे हुए जो पानी में उगते हैं। हेयर यू कैन सी प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर, यहाँ पे प्लांट जो वो पानी में देखें ग्रो कर रहे हैं। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड, यहाँ पे देखें ये जो पौधे हैं ये ज़मीन पे उगे हुए हैं, तो इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। हेयर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो जो ज़मीन पे उगते हैं पौधे उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फाउंड ऑन माउंटेन्स, इन प्लेन्स, इन कोस्टल एरियाज एंड डेजर्ट्स। अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं देखें ना, ये ज़मीन पे उगते हैं। अब ज़मीन पे जो है वो पहाड़ भी होते हैं, मैदान भी हैं, साहिली इलाके भी हैं और सहरा भी हैं। तो ये इन सारी जगहों पे जो प्लांट्स उगते हैं हम उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द फर्स्ट वन इज़ प्लांट्स इन प्लेन्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ के प्लांट्स किस तरह के होते हैं। द क्लाइमेट इन प्लेन्स इज़ मॉडरेट। अब वो कह रहे हैं जो मैदानी इलाके होते हैं ना, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वो जो मौसम होता है वहाँ का, वो मॉडरेट होता है, मुतदिल होता है, मतलब ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। देयर इज़ सफिशेंट रेनफॉल, और वहाँ पे जो बारिश है वो भी मुनासिब होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना कम होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन द प्लेन में हैव मैनी ब्रांचेस। अब कह रहे हैं कि जो प्लेन एरियाज़ के प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब वो थिक और घने प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे यू कैन से मेपल ट्री है, मैंगो ट्री है, देखें ये कितने थिक है ना,
ट्रीज कितने थिक है, कितने ब्रांचेस कितनी हैं, इनके लीव्स कितने ज़्यादा हैं, हैवी हैं। दे सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट एंड शेड देयर लीव्स इन ऑटम। अब ये जो है इजीली हॉट क्लाइमेट में जो है वो गर्म मौसम जब होते हैं वहाँ पे ये इजीली सर्वाइव कर लेते हैं और इनके जो लीव्स हैं वो मौसम ख़ज़ां में झड़ जाते हैं। मैपल, ओक एंड मैंगो आर सम एग्जांपल्स। मैपो, ओक एंड मैंगो जो हैं वो इन प्लेन एरियाज़ के प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं। द सेकेंड वन, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। अब जो है ऐसे पौधे जो पहाड़ों पर होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पहाड़ों पे जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनके फीचर्स किस तरह के होते हैं, किस तरह से वो वहाँ के क्लाइमेट को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, किस तरह वहाँ के क्लाइमेट में ख़ुद को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी कैसी शेप बनाई है कि वो ईज़िली वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। द क्लाइमेट इन द माउंटेन्स इज़ कोल्डर दैन दैट ऑफ द प्लेन्स। वो कह रहे हैं कि जो पहाड़ होते हैं ना, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ का जो मौसम होता है, वहाँ का जो वेदर होता है वो जो है मैदानी इलाकों से ठंडा होता है। देयर इज़ स्नो इन सम एरियाज़। अब देखिए पहाड़ों पे तो बर्फ़बारी होती है ना, तो अब हम देखेंगे कि वहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो अल्लाह ताला ने इन प्लांट्स की जो शेप है वो किस तरह बनाई हुई है। प्लांट्स हैव स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव इन दीज एरियाज़। अब इन इलाकों में रहने के लिए, इन जगहों पे रहने के लिए प्लांट्स के जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं इनमें। प्लांट्स आर यूजुअली कॉनिकल, स्ट्रेट एंड टॉल। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो टॉल, लंबे होते हैं, स्ट्रेट देखें बिल्कुल सीधा है ना, ये वाला दरख्त बिल्कुल सीधा है, और कॉनिकल। कॉनिकल का मतलब होता है कॉन की शेप वाला। ये कॉन की शेप है ना, तो ये इस ट्री की शेप देखें बिल्कुल कॉन जैसी है, तो ये कॉनिकल, हम इनको क्या कहते हैं, कॉनिकल, कॉन की शेप वाला प्लांट। और बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है और टॉल है, लंबा है। द कोन शेप हेल्प्स द स्नो टू स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस ईजिली। अब देखें अल्लाह ताला ने इनकी शेप कैसी है, कोन की जैसी बनाई हुई है ना, और ये पहाड़ों पे पाए जाते हैं और पहाड़ों पे बर्फ़बारी होती है। अब जैसे इन पे आइस गिरेगी तो वो ईजिली जो है वो यहाँ से स्टे नहीं करेगी, वो इधर से नीचे गिर जाएगी। इसकी शेप ही ऐसी है कि वो नीचे स्लाइड करके नीचे गिर जाएगी, स्टे नहीं करेगी इस पर। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दीज प्लांट्स हैव कॉन्स विद सीड्स इनसाइड देम। अब कहते हैं कि ये जो माउंटेन्स पे जो प्लांट्स होते हैं ना उन पे कॉन्स लगते हैं। ये कॉनिकल प्लांट्स है ना, कॉन की शेप के, तो इन पे कॉन्स लगी हुई होती हैं और उनमें सीड्स होते हैं, इन पे फ्लावर्स नहीं लगते। दैट इज़ वाई दीज ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड कॉनिफर्स। इसलिए हम ऐसे ट्रीज़ को क्या कहते हैं, कॉनिफर्स भी कहते हैं कि ये कॉन की शेप वाले हैं, स्ट्रेट हैं, टॉल हैं। दे हैव स्मॉल नीडल लाइक लीव्स विद अ वैक्स कोटिंग टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम स्नो। अब देखिए अल्लाह ताला ने ना जो इनके जो लीव्स हैं वो नीडल के, सुई के जैसे बनाए होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यू कैन से नीडल लाइक लीव्स। तो जैसे अब इन पे जो है वो स्नो जो है वो गिरेगी तो वो यहाँ पे स्ट्रे नहीं करेगी, गिर जाएगी नीचे इसकी शेप की वजह से, ठीक है। और अल्लाह ताला ने और तो फिर अल्लाह ताला ने ना देखिए इसकी शेप ऐसी बनाई हुई है कि जैसे स्नो इस पर गिरेगी तो वो स्लिप हो जाएगी, इस पर स्टे नहीं करेगी। तो फिर देखें इसके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, बिल्कुल सुई की तरह के ना, और अल्लाह ताला ने उनको जो है वो वैक्स के साथ कवर किया हुआ है। वैक्स की एक लेयर जो है वो इन लीव्स पे चढ़ाई हुई है, जिसकी वजह से ये जो है ना आइस की वजह से या स्नो की वजह से डैमेज नहीं होते। हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। फर, देवदार एंड पाइन ट्रीज आर द बेस्ट सूटेड टू ग्रो इन द माउंटेन्स। अब जो फिर हैं, जो पाइन ट्रीज होते हैं और देवदार होते हैं, ये माउंटेन्स पे ईजिली ग्रो करते हैं। here is the पेज नंबर 17, प्लांट्स इन डेजर्ट्स। अब हम देखेंगे कि सहराई इलाके जो होते हैं वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स होते हैं। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई एरियाज विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। तो जो डेजर्ट्स होते हैं, मतलब जो सहराई इलाके होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है और बहुत ज़्यादा खुश्क एरियाज होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती, बारिश बहुत कम होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट एरियाज हैव वेरी फ्यू और नो लीव्स। तो जो डेजर्ट एरियाज के प्लांट्स होते हैं उनके तो या बिल्कुल ही लीव्स नहीं होते या फिर बहुत कम होते हैं। देयर लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो इनके जो लीव्स होते हैं ना वो पॉइंटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनमें से जो वाटर का है ना वो लॉस नहीं होता, वाटर नहीं उनमें से निकलता, क्योंकि उनमें स्टोमेटा नहीं होती तो वाटर वहाँ से नहीं रिमूव होता। द स्टेम्स आर फ्लैशी एज दे हैव वाटर स्टोर्ड इन दैम। तो जो इनके स्टेम होते हैं ना वो फ्लैशी होते हैं, क्योंकि इनमें से वाटर जो है वो वाटर का लॉस नहीं होता ना, लीव्स ही स्पाइन की तरफ पॉइंटेड हुए होते हैं, तो स्टेम में जो है वो वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है। तो स्टेम जो है वो
फॉर्म में आ जाती है। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द स्टेम इन सम डेजर्ट प्लांट्स। तो कुछ डेजर्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी जो स्टेम है वो फिर उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि वो ग्रीन इन कलर होती है और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। तो सनलाइट जैसे एब्जॉर्ब होती है तो फोटोसिंथेसिस फिर स्टेम में होती है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो कैक्टस है। कैक्टस जो है एक ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम में फोटोसिंथेसिस होती है। कैक्टस इज वन सच प्लांट एज इट हैज़ क्लोरोफिल इन इट्स ग्रीन स्टेम। तो वो कैक्टस है जिसके स्टेम में क्लोरोफिल होता है और इसका कलर ग्रीन होता है। Here are the examples of plants in desert areas. Date palm, cactus and acacia grow well in desert areas. Now it is the plants in areas of heavy rainfall. अब ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। एवरग्रीन प्लांट ग्रो इन एरियाज रिसीविंग हैवी रेनफॉल। तो एवरग्रीन प्लांट्स ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल ये ग्रीन कलर में के ही रहते हैं। दे डोंट शेड देयर लीव्स इन ऑटम। और ख़ज़ां के मौसम में उनके जो लीव्स हैं वो नहीं झड़ते। दीज प्लांट्स हैव मैनी लीव्स। और इनके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत घने लीव्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें राइस का प्लांट्स है ना, तो इसके काफ़ी लीव्स हैं। टीक एंड रबर ट्रीज आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल में जो ट्रीज होते हैं उनके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं टीक एंड रबर। स्मॉलर प्लांट्स में अगर हम देखें जो स्मॉलर प्लांट्स इन हैवी रेनफॉल एरियाज में होते हैं उनमें आ जाते हैं हमारे पास राइस, कॉटन, शुगर केन। तो वो हैवी रेनफॉल एरियाज में ग्रो करते हैं। Here are the plants in swampy areas. अब हम swampy areas के plants देखेंगे कि वो किस तरह के होते हैं और किस तरह वो swampy area में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। swampy होता है मडी एरिया, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल होती है, क्ले, स्टिकी क्ले होती है ना, मड की तरह की। द सॉइल यहाँ पे अब आप देखें ना, ये ट्री है और बिल्कुल ये देखें मडी एरिया है सारा। द सॉइल इन स्वैम्पी एरियाज इज स्टिकी एंड क्ले। तो स्वैम्पी एरियाज की जो क्ले है वो स्टिकी होती है और मडी होती है। ट्री सच एज मैंग्रोव्स ग्रो हेयर। तो मैंग्रोव ट्रीज जो हैं वो ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं। जैसे हेयर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव ट्री। दिस इज अ मैंग्रोव ट्री। Their roots grow above the soil because air cannot reach the roots of these plants. तो ये जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो अबव द ग्राउंड ग्रो करती हैं, मतलब ज़मीन के अंदर नहीं होती, ज़मीन के बाहर होती हैं, क्योंकि इनमें एयर जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती ना, इन रूट्स में एयर नहीं एंटर होती। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स, के वो अबव द ग्राउंड ग्रो करके वहाँ से फिर एयर को जो है वो ब्रीदिंग के लिए यूज़ करती हैं। ओके।